As you can see, this is your English reader book, which you have to open it now. Now, as you can see, this is your lesson number 7, My Mother, My Father. और इस स्टोरी में हम रीड करेंगे अभी. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग का फेस्टिवल था. इट वॉज द टाइम ऑफ स्प्रिंग. फ्रॉम द नैरो लेन्स एंड एलेज एमर्जेंट ग्ले. मतलब सारी गलियां वगैरह इतनी कलरफुल लग रही थी और खुश मिजाज वाली लग रही थी, जहां पर ब्राइट कलर्ड रैबिट्स इशूइंग फ्रॉम अ वैरन. वैरन क्या होता है आपका? ए प्लेस फॉर द रैबिट्स की प्लेस होती है जहां पर उनको पाला जाता है और सेल और परचेज किया जाता है. दे एंटर्ड द फ्लडेड सी और स्पार्कलिंग सिल्वर शाइन में आउटसाइड द सिटी के गेट्स वगैरह से. वहां पर एक फेयर लगा हुआ था. कुछ वहां पर आ रहे थे, कुछ झूला झूल रहे थे, कुछ मार्केट्स में कुछ खरीदारी कर रहे थे. वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन द पेरेंट्स के लेग्स के बीच में से निकल गया. Brimming over with the life and laughter, the joyous morning gave the greeting and unshamed invitations दिया उन लोगों को ताकि वो फील्ड्स में जाएं और वहां पर फ्लावर्स और सॉन्ग्स की खुशबू उनको जो सुनने को जो मिल रहे थे सॉन्ग्स वगैरह. He was enjoying a lot. Child. अब वहां पर क्या था, इतने फेयर में कभी कहाँ से आवाज आती है, कम चाइल्ड कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लेग बिहाइंड. जब वो पीछे रह जाता है क्योंकि उसको टॉयज दिखते हैं तो वो टॉयज की तरफ लेने के लिए उनकी तरफ भागता है. उसके पेरेंट्स बोलते हैं नहीं बच्चे आ जाओ, जल्दी करो, लेट हो रहा है, हमें जल्दी चलना है. हिज आईज जो हैं उसकी लिंगरिंग यानी उसी पे टिकी रहती है जहां उसको लटकते हुए टॉयज दिखाई देते हैं, जैसे स्क्रीन पे भी दिख रहा है ना. और जैसे ही वो उनके पास आता है वो अपने आप को कोशिश तो करता है बहुत रोकने की, लेकिन वो अपनी जो डिजायर है, उसके दिल से जो खिलौना लेने की जो इच्छा उसके अंदर आ रही है, वो उसको रोक नहीं पाता है. और वो कहता है कि मुझे ये खिलौना चाहिए, प्लीज मुझे खिलौना चाहिए. उसके फादर ने उसकी तरफ लाल आंखें गुस्सा करके उसको देखा कि हाँ मैंने मना किया था ना, जिद नहीं करनी है, आप जल्दी से चलो. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to catch कि हाँ बेटा चुप रहे, पापा गुस्सा हो जाएंगे. जैसे आपकी मम्मी भी करती होंगी ना, ऐसे ही उसकी मम्मा जो दिख रही है स्क्रीन पे उसको उंगली से दिखा के और बोलती बेटा नहीं गुस्सा हो जाएंगे पापा, जल्दी से चुपचाप आगे चलो, लेट हो रहा है, और उसको वहां से ले जाती. And discuss of the child unfilled desire had hardly been quelled and in the. अब उसकी अब जो उसकी इच्छा थी खरीदने की वो उसको वहां पर पूरी नहीं की गई. मदर करके पापा मुझे वो चाहिए, वो हर चीज करके बेचारा परेशान हो गया था. लेकिन अब उसका वो कहाँ आ गया था, एक फुटपाथ पे आ गया था एक फील्ड में. इट वॉज ए इम्पेयरिंग मस्टर्ड फील्ड थी जहां पर मेल्टिंग गोल्ड के वो फूल दिखाई देते हैं ना, वो इस रिवर ऑफ येलो ऐसे दिख रहा था, जैसे येलो फूलों से वो ऐसा लग रहा था जैसे पीली रंग की कोई रिवर जा रही है. और बच्चे ने वहां पर देखा अपने फादर की तरफ, एक मदर की तरफ, और उसको सैचुरेटेड किया यानी सोक्ड किया विद द श्रिल जॉय एंड जॉय विद द वास्ट ग्लोरी. ही लेफ्ट द फुटपाथ एंड उसकी तरफ चलने लग गया कि हाँ, ताकि उसको देख के बड़ा मजा आ रहा था. और वहां से फ्रेगनेंस जो थी डिस्टेंस दूर की फील्ड्स तक जो जा रही थी उसको भी वो एंजॉय कर रहा था. कहीं पे ड्रैगन फ्लाइज इधर से उधर जा रहे थे, उसके ऊपर पर्पल विंग्स थे जिनके, उनको भी वो इधर उधर से जाने से उनको एंजॉय कर रहा था. जो फ्लटरिंग कर रहे थे, फ्लैपिंग अपने पंखों को ऊपर से नीचे. व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट caught it in the hands, one bold black bee जो थी वहां पर कैप्चर पकड़ ली उसने. एंड टेम्प्ट बाय विनिंग राउंड हर ईयर, क्योंकि उसके पास जाके उसकी आवाजें जो निकालती मक्खी मच्छर, इस तरीके की आवाजें. उसकी मम्मी फिर वहां पे हाँ बेटा जल्दी चलो. ही रैन अपने पेरेंट्स की तरफ वो निकल पड़ा और उसको क्या बोला. Being however soon left behind, attracted by the little insects और worms जो थे फुटपाथ पे उसको दिख रहे थे, उनको भी देखने के लिए और अपनी हाइडिंग प्लेस से उसको एंजॉय कर रहा था सनशाइन से छुपाने के लिए. अब उसकी मम्मा उसको फिर कि हाँ बेटा चलो जल्दी आओ, क्योंकि उनको क्या हो रहा था, लेट हो रहा था, ताकि मम्मा पापा उसको टाइम टू टाइम अपने साथ, क्योंकि हमें मालूम है कि देयर इज सो मच रश होता है कहाँ पर, फेयर में, मेले में. एज अ शॉवर ऑफ फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड, और वो इंजॉय कर रहा था उसको. एज दे नियर द विलेज के पास गए और वो बहुत सारे फुटपाथ उसने फुल ऑफ थ्रॉन्स थे, कहीं पे कन्वर्जिंग टू द वर्ल्ड फुल था वहां पे,
बहुत सारे उसने कहीं रसगुल्ला कहीं बर्फी, उसको एंट्रेंस पे भीड़ आती हुई भी दिखाई दे रही थी, सारे कोई खाते हुए दिखाई दे रहे थे, कोई लीव्स से किसी जो वो स्टॉल्स हम लगाते हैं उसको डेकोरेट करते हैं ना, तो इस तरीके के बहुत से स्टॉल्स वगैरह वहां लगी हुई थी जिनको वो एंटरटेन करते हुए देखते हुए जा रहे थे। और जब लड़के ने स्टेयर्स ओपन नाइट की, उसके माउथ में पानी आ गया जब उसने बर्फी देखे, आई वांट दैट बर्फी, वो धीरे धीरे चुपचाप बोलने लग गया। ही नो कि हाँ वो उसके बोलने से कुछ नहीं होगा, उसकी जरूरत को पूरा नहीं किया जाएगा, उनके पेरेंट्स ने वुड से एनीथिंग, ही वॉज ग्रीडी, सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, और उसकी बात का कोई जवाब लिए बिना कुछ सोचे बिना वो वहां से चले गए। अ फ्लावर सेवल हॉक, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, और गुलमोहर ले लो, सब तरीके के लोग उसको आगे आगे रास्ते में मिले जा रहे थे। एक मैन वहां स्टूड होल्डिंग अ पोल को पकड़ के वहां खड़ा था, जो उसके पास दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, बहुत सारे कलरफुल बैलून्स थे, जो कहता ये भी है ये भी है, आ जाओ रेनबो ले लो रेनबो ले लो, जैसे ही व्यापारी करेगा अपनी चीजों को बेचने के लिए वो बुला रहा था। अब उसने बैलून्स को लेने की भी जिद की, लेकिन वो कहता है कि नहीं अब वो नहीं दिलाएंगे पापा, वो बेचारा फिर निकल पड़ता है। जगलर वहां उसको दिखाई दिया जो सीटी बजाता है, जो नटखट वो दिख रहा है जो स्नेक को नचा रहा है, वो उससे कहता है कि मुझे ये देखना है, यहाँ रुक जाओ, लेकिन उसके मम्मी पापा नहीं चलो चलो हो गया अब चलना। बट नोइंग दिस पेरेंट्स आर फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द जगलर प्लेड, ही प्रोसीडेड। अब उनको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, बट वो बच्चा था, ही वॉज लाइकिंग टू लिसन इट, या उसको देखे, लेकिन उसके पेरेंट्स को कोई इंटरेस्ट नहीं था उस चीज में, तो वो नहीं चलो चलो हो गया अपनी अपनी चलो चलो हो गया। तो उसकी जो इच्छा थी वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, मरती ही जा रही थी, बिकॉज नोबडी इज केयरिंग अबाउट हिम। Now men, women and children carried away in a whirling motion, shrieked and cried with a dizzy laughter. A child walked them, और उनको देखता है कि हाँ कभी इधर अमेजमेंट हो रहा है, कभी वहाँ इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स ने उनकी एक भी नहीं सुनी। तो दिस टाइम बिफोर दिस एम्पावरिंग लवर, for the anticipated sensation of the moment has been chilled by the thought of the parents eternal denial, और उनसे ना बड़ा परेशान हुआ। I want to go on the round about में मैं जाना चाहता हूँ प्लीज मम्मा पापा, लेकिन there was no reply, उन्होंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अब वो जाते जा रहे थे अहड कि हाँ चलो 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 चलो, बेचारे की एक भी इच्छा को वहां पर पूरी नहीं किया जा रहा था। अब वो उसके अंदर से जो मन भरी वो जो इच्छा जो दब रही होती है, तो वो बड़ा परेशान हो रहा होता है कि हाँ मैं लेकर नहीं क्या आया था यहाँ पे, मैं कुछ भी इंजॉय नहीं किया। अब उसकी आंखों से लंबे लंबे आंसू बह रहे हैं। हॉट एंड फेयर्स हिज फ्लैश्ड फेस वाज वेरी कन्वल्स्ड क्या होता है बेटा, शेकन, बड़ा हिल चुका होता है वो डर के कारण कि हाँ कहीं मैं बोलूं तो मुझे मम्मा पापा डांट ना लगा दे, विद अ मोइस्ट, और वो बुरी तरह रोए जा रहा है, बिकम मडी वेयर द डस्ट हैड मिक्सड विद द स्वेट ऑफ हिज बॉडी, और गर्मी के कारण वो इतनी हालत भी उसके बेचारे की खराब होती जा रही थी। Having run to and fro in a range of running for a while, he stood defeated. He cries suppressed into the sob, वो सुबगियां ले लेके रोने लग जाता है। At a distance of the green color he could see, although his homely eyes, man and woman talking, he tried to intently among the patches of bright yellow clothes, और सभी में उसने देख लिया उसके मम्मी पापा, there was no sign of his among these people। अब यहाँ क्या हो गया बेटा, यहाँ वो कुछ ना कुछ चीजों को देखने के चक्कर में वो उसका हाथ जो था अपने मम्मी पापा से छूट गया। अब उसके मम्मी पापा जो थे उससे अलग हो चुके थे। अब वो बेचारा रो रो के कहीं मिट्टी में गर्मी में उसके आंसू उसकी बुरी हाल हो गई बेचारा रो रो के, लेकिन वो अभी भी अपने मम्मी पापा को ढूंढ नहीं पा रहा था, और गर्मी भी बहुत ज्यादा होती जा रही थी। टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, और लोगों का जो भीड़ थी वो भी बहुत ज्यादा होती जा रही थी। एवरी लिटिल इंच जो था स्पेस का वो कंजस्टेड हो गया था। मैन और वुमेन कोई आ रहे थे कोई जा रहे थे, कोई बच्चे, शोर शराबा। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल द क्राउड बिकेम थर्स्ट, इतना ज्यादा हो गया था कि कोई आने जाने का किसी का कोई मतलब नहीं रहा था। कोई अ मैन इन द सर्चिंग क्राउड में उस बच्चे की आवाज सुनी और वो रुक गया और उस बच्चे को बोला विद अ ग्रेट डिफिकल्टी लिफ्टेड हिम, और उसको इतना मुश्किल हो रहा था उस बच्चे को उठाना, लेकिन फिर भी उस इंसान ने उस बच्चे को गोदी में उठाया और उसको अपनी बाहों में लेके वहां से
और उसको बोला कि भाई तुझे ये लेना है बेटा, मैं यहाँ झुलाऊं वहाँ झुलाऊं, लेकिन अब यहाँ बच्चे को कुछ भी नहीं चाहिए था, सिर्फ अपने पेरेंट्स चाहिए थे, जो उसको मिलना पॉसिबल नहीं हो रहा था। द मैन ट्राइड टू सूद यानी अब वो काम से आराम आराम से, बेटा ये कुछ ये झूला झुलाऊं, मैं ये दूं तुम्हें, आई वॉन्ट, वो कहता है लेकिन मुझे अपने मम्मी पापा चाहिए। वो रो रो के सिर्फ एक ही बात बोले जा रहा था कि मुझे अपनी सिर्फ मम्मी पापा चाहिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। और मैन ने हेडेड द प्लेस की जगलर चाहिए तुम्हें, वो उसका फ्लूट दिखाऊं, जो जो चीजें अब उस बच्चे ने मांगी थी, अब वो इंसान उसको हर चीज देने के लिए उसको कह रहा था कि ये लोगे बेटा ये लोगे, लेकिन अब वो किसी की सुनने ही नहीं रहा था। अब वो सिर्फ ये कह रहा था कि मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए, ना मुझे कोई बैलून चाहिए। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइड अप फ्रॉम द, और उसने अपनी आंखें जो थी बैलून्स के ऊपर से भी हटा ली, और बेचारा सुबकियां भर भर के रोते हुए सिर्फ क्या बोलता है, मुझे अपनी मम्मी और मुझे अपने पापा को चाहिए और मुझे उनके पास ले जाओ। गेट के पास भी अब वो बेचारा कितना करता है आदमी, वो भी परेशान, कभी उसके मम्मी पापा को दिखाने के लिए इधर लेके जाता है, वो कभी इधर लेके जाता है, लेकिन नो बडी इज देयर कि हाँ कोई ये कह दे कि उसकी मम्मी और पापा हैं वो। द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप में भी वो गया जहां से उसने स्वीट मांगी थी, द चाइल्ड, और वहां से भी उस बच्चे ने स्वीट की शॉप से भी अपनी नजरें हटा ली और सिर्फ सुबकियां भर के कहने लग गया मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, अब उसको अपने मम्मी पापा के अलावा और कोई भी इच्छा नहीं हो रही है, बिकॉज वो अब अपने मम्मी पापा से अलग हो रखा है और उसके लिए उनके अलावा उसको और भी किसी भी चीज में इच्छा नहीं हो रही है। Okay. Now we have just completed your lesson. This is the bookwork of your lesson and I am just showing you your answers. From this page class, you have to complete your question number A and B. And question number C and D, your answers 1 से लेकर 9 तक answers are there on your screen which you have to complete. Now men, women and children carried away in a whirling motion. And question number I and J is the question which you have to do by your own self, and with this you have to complete your whole work in your books and notebooks also. Fine class.